बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, नवरात्रि में भी शक्ति के, देवी के तीनों स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है। नव दुर्गा के अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है, माँ सरस्वती की पूजा भी होती है और माता महाकाली की पूजा भी होती है। नवरात्रि के मध्य में यानी 9 दिनों के मध्य में माता सरस्वती की पूजा भी की जाती है और इस पूजा से ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा संगीत, कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा से लिया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा है तो नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा से उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो मूलतः आप नवरात्रि में भी मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान पा सकते हैं। इस बार नवरात्रि में मां सरस्वती की जो पूजा होगी वो 11 अक्टूबर को की जाएगी। तो 11 अक्टूबर को घर घर में मां सरस्वती की पूजा जरूर होनी चाहिए। जब आप नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा करेंगे तो इस दिन पीले या सफेद वस्त्र धारण करेंगे, काले या लाल वस्त्र धारण नहीं करेंगे। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करेंगे। ये पूजा सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे तक की जा सकती है या सूर्यास्त के बाद भी 2.5 घंटे में की जा सकती है। मां सरस्वती को सफेद चंदन और पीले सफेद फूल अर्पित किए जाएंगे। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा समर्पित किया जाएगा। मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप होगा या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या ओम सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। मंत्र जप करने के बाद यह प्रार्थना की जाएगी कि ज्ञान, विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त हो और मंत्र जप के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। देखिए, अगर आपको एकाग्रता की समस्या है, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, एकाग्रता नहीं बन पाती, तो क्या उपाय करें नवरात्रि में? जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है वो रोज सवेरे सरस्वती वंदना का पाठ करेंगे। नवरात्रि से शुरू कर दीजिए और लगातार लंबे समय तक करते रहिए। और हर बुधवार को नवरात्रि में भी और नवरात्रि के बाद भी मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित किया करें तो आपको लाभ होगा। अब अगर आपको सुनने या बोलने की समस्या हो या घर में किसी व्यक्ति को या बच्चे को सुनने बोलने की समस्या हो तो क्या करें? सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखवा लें। बीज मंत्र है ऐं, ज्ञान का बीजाक्षर है। इसे गले में लाल धागे में डाल करके नवरात्रि में पहन लें, लेकिन ध्यान रखें कि इसको धारण करने पर मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। जो बच्चे शिक्षा में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो भी इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। उनके लिए धारण करना भी बहुत शुभ होगा। देखिए, नवरात्रि में जब आप मां सरस्वती की पूजा करेंगे तो उन्हें एक कलम अवश्य अर्पित करिएगा, एक पेन अर्पित करिएगा और साल भर उसी कलम से लिखते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। जब नवरात्रि में आप मां सरस्वती की पूजा करेंगे, काले रंग से बचिएगा। केवल सात्विक भोजन करिएगा। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो नवरात्रि में सरस्वती पूजन के समय स्फटिक की माला को भी अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।